children, how are you all? I hope you all are doing fine. And today बच्चों आज मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो आपके हर एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर होता है, राइट? तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं और पूरे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो हमें कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि उसे अच्छे से रीड करें, पहले पूरे कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ें। अगर फिर भी हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम फिर से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला पहली लाइन में कि वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है। तो अंडरलाइन कर लिया करो बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। ही वॉज लिविंग अ सिंपल लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द फ्रीडम मूवमेंट्स। He actively joined the non-cooperative movement with Gandhi ji for abolishing salt rules. अब आप यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे आपको पता चला नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। He also participated in the सत्याग्रह मूवमेंट and was imprisoned for 6 years. He also joined the Green Revolution Act to promote the nation's food production. He was awarded with Bharat Ratan and he gave a famous slogan जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पता चला, उन्होंने किन किन मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको क्या किस रतन से, भारत रत्न से भी अवार्ड भी मिला उन्हें, उससे नवाजा गया उन्हें। तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने अंडरलाइन की है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वही आपके क्वेश्चंस में दिखाई गई है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे। इनको ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता, रीड द कॉम्प्रिहेंशन वंस अगेन। उसके बाद है हमारे पास दूसरा पैसेज। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। Drawing is the matching of pictures using a pointed or sharpened tool. It is related to writing and in some ancient languages. तो हम यहाँ पर ड्राइंग की बात कर रहे हैं कि वो क्या है बेसिकली, ठीक है। लाइक चाइनीज द वर्ड्स आर ओरिजिनली सिंपल ड्राइंग्स ऑफ द थिंग्स द वर्ड्स रिप्रेजेंटेड। ह्यूमन्स हैव बीन मेकिंग ड्राइंग्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। आप कभी भी किसी गुफाओं में जाते हो, जैसे अजंता केव्स वगैरह देख लो, या बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रूफ्स हैं जहाँ पे आपको देखा मिलेगा कि लोगों ने ड्राइंग्स की हुई हैं पहले टाइम में भी, राइट। द फर्स्ट ड्राइंग्स वर मेड बाय स्क्रैचिंग मार्क्स ऑन अर्थ, रॉक और ट्री बार्क विद पॉइंटेड स्टिक्स और स्टोन। यहाँ पे आपको कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है ना। तो उसको भी नोट डाउन फटाफट अंडरलाइन कर लो ताकि आपके जो क्वेश्चंस में आपको मिले आप फटाफट आंसर कर सको और सही आंसर कर सको। When paper was invented many thousand years later, a wide range of drawing tools could be used. Today we have the choice of pencil और crayons. हम अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं। पेन एंड इंक, चारकोल एंड पेस्टल्स, फ्लैट टिप एंड रोलर, पेन्स एंड so on. Each of these tools gives a different effect and needs a different technique. The latest drawing tools are special computer programs which can reproduce electronically many of the qualities of the traditional drawings. तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से ड्राइंग के बारे में सारा समझा है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस भी दी गई हैं बच्चों। अब आपको ऑप्शंस पर टिक करना है। बट कुछ आंसर्स आपको डायरेक्ट नहीं मिलते बच्चों कि आप जाएं कॉम्प्रिहेंशन में और आपको आंसर चूज़ करने को मिल जाए, नहीं। कुछ आंसर्स इनडायरेक्ट वे में भी मांगे जाते हैं। तो आप ध्यान से उसे पढ़ें और फिर आंसर करें, ठीक है। ओके बच्चों, हमारे पास है अब रीड द फॉलोइंग पोम केयरफुली। अब हम इस पोम को पढ़ते हैं। माई टीचर इज अ स्पेशल फ्रेंड, शी लिफ्ट्स अ मैजिक लैंटर्न हाई एंड लाइट्स डार्क कॉर्नर्स, शी होल्ड्स अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नॉलेज इन हर हैंड्स एंड शेयर इट विद मी, शी शोज मी द वंडर ऑफ लाइफ, द मिरेकल ऑफ नेचर एंड द मिस्ट्री ऑफ साइंस एंड गिव्स मी द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है, ये है बच्चों एक टीचर के बारे में कि वो आपको क्या क्या देती है, कैसे आपको इतना परफेक्ट बना देती है। तो इसके लिए आप इस पोम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है करेक्ट आंसर, राइट। चलिए रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज केयरफुली।
Eskimos live in the polar areas. It is difficult to make an accurate estimate, but there are probably about 52,000 एस्कीमोस. तो यहाँ एस्कीमोस के बारे में बात हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करना मत भूलिएगा बेटा. एस्कीमोस आर नॉट यूजुअली टॉल बट दे हैव पावरफुल लेग्स एंड शोल्डर्स. यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट में बताया गया है कि वो टॉल नहीं होते हैं, उनकी हाइट शॉर्ट होती है, राइट. दे हैव येलोइश स्किन एंड स्ट्रेट ब्लैक हेयर. एस्कीमोस हैव अ कॉमन लैंग्वेज एंड कैन अंडरस्टैंड मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप. ऑल्दो दे मे कम फ्रॉम मैनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, द मोस्ट important unit of Eskimos society in the family. Marriage is by mutual consent. The Eskimos do not have a special marriage ceremony. Eskimos usually live in the house made of wood and turf. They live by hunting. Now answer the following questions. Okay. Now we have another passage. Read the following passage carefully. A daily walk is the best of all the exercises. यहाँ walk की बात हो रही है, उसके benefits भी बताए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा. ध्यान से सुनिए. Other models of exercise like hockey, football, cricket, volleyball or swimming cannot be availed of by everyone. The chief advantage of walking is that it costs nothing. It should always be in the open so that the lungs may get a plentiful supply of pure and fresh air. क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं आजकल, हम लोग घर में मशीन पे ही वॉक करते रहते हैं. बच्चों ओपन में वॉक करो. ओपन में वॉक करने से क्या होता है, लंग्स को फ्रेश एयर मिलती है, राइट. सो अनदर एडवांटेज इज दैट वन कैन हैव अ कंपेनियन टू टॉक टू. Regular morning walks can also help with weight management and the early morning sun keeps a person healthy. The chirping of birds, है ना, सुबह सुबह सुनाई देती है ना पक्षियों की आवाज़. And the slow breeze gives us immense pleasure and it keeps our mind fresh. जो ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह हमें कितनी फ्रेशनेस देती है. आप भी ऐसा करिएगा और अभी इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए. नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके. Now again we have another poem. F part, read the following poem carefully. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशियाँ देती है उनके बारे में बताया गया है. तो यहाँ क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना है, कोई चॉइसेस नहीं है. लिखिए, पोम दोबारा पढ़िए और आंसर्स को लिखिए. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Another passage is for you. Read the following passage carefully. Isaac Newton was born in Woolsthorpe, England on 25th December 1642. His father had died before he was born. Newton was brought up by his grandmother on a farm. He entered the Trinity College of Cambridge University at the age of 18. यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है, कौन से कॉलेज में गए और किस एज में गए. He did well there in spite of being preoccupied with his own projects like studying the sky at night. It is so happened that the university was shut down for 18 months because of an outbreak of plague. Newton spent this time on the farm at Woolsthorpe, thinking and reading, and it was during this time that Newton made some of his greatest discoveries. तो दिमाग खाली था, है ना, क्या दिमाग में आया, डिस्कवरी कर दी. Newton developed calculus and used it to develop his theory of gravitation. At the age of 26, Newton was made professor of mathematics at Cambridge. He was also made the president of the Royal Society. Right? Now answer the following questions. Newton के बारे में जो आपने पढ़ा है. Okay? And while doing this, have fun, enjoy.